वही हुआ जिसका डर था। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने, खासतौर से अफजाल अंसारी ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत से पहले भी, जब उनको एडमिट किया गया था और मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि उनको कोई चीज़ दे दी गई है, जहर दे दिया गया है, कुछ देर दाखिल करने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। उसके बाद दोबारा जो है जब उनको तकलीफ़ हुई और जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद तमाम परिजनों ने, चाहे उनके बेटे हों चाहे उनके भाई हों, परिवार के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश रची गई है, उन्हें खाने में जहर दिया गया है, जिस चीज़ का आदा खुद मुख्तार अंसारी ने बार बार किया था। और उसके बाद ये मांग की गई थी कि एम्स में मौत जो है वो जहर से हुई है या फिर किसी और चीज़ से मौत हुई है, जिसके लिए मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा सटीक जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं वो होती है विसरा। दिमाग से सैंपल लिया जाता है और उसको इंडिया में 2-3 जगह पर उसकी लैब हैं, एक चंडीगढ़ में है, बेंगलोर में है, जहाँ पर वो विसरा भेजा जाता है, सैंपल भेजा जाता है और उसके बाद मौत के कारणों का पता लगाया जाता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के मामले में बाकायदा एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पुलिसकर्मी कुछ थे, उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी थे। तो उसके बाद ये बात उठाई जा रही थी कि खुद योगी आदित्यनाथ की जो टीम है पुलिसकर्मियों की, या जो टीम में रखा गया है जांच रिपोर्ट के लिए, वो किसके हक़ में फ़ैसला देगा उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें जो विसरा रिपोर्ट आई है उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई थी, जिसके बाद परिवारों ने एक बार फिर से आरोप लगाया है और उनके भाई अफजाल अंसारी ने यह कहा है कि जिस तरह से उनके नाखून का सैंपल लिया जाना चाहिए था ये साबित करने के लिए कि क्या उनकी मौत जो है वो जहर से हुई है या फिर किसी और कारण से हुई है, तो एक तो सैंपल लेना चाहिए था नाखून का और दूसरा बालों का सैंपल लिया जाना चाहिए था। ये बात उन्होंने आज मीडिया के सामने आकर के कही और ये कही कि हम पहले से ही ये बात कर रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो जब किसी मेडिकल अधिकारी से मिलने की कोशिश करते हैं तो वो उनको लौटा देता है। घंटों वेट करने के बावजूद उनसे कोई मिल नहीं रहा है, तमाम डॉक्टर्स के ऊपर दबाव है। इसके साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि जहाँ पर विसरा सैंपल भेजा गया था वहाँ का जो इंचार्ज है उसको बदल दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये तमाम आरोप एक बार फिर से सामने आए हैं। सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर अफजाल अंसारी का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने किया पोस्टमार्टम, और बिसरा किसने किया? घटना की एफआईआर किसने लिखाई? घटना की जांच कौन कर रहा है? जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की इन एजेंसियों को थर थर कांप रहा था। डॉक्टर जब मैं गया था मौत से 2 दिन पहले 26 तारीख को, वो अपना फोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। मैंने कहा फोन नंबर दे दो ताकि मैं खैरियत पूछ लूंगा, तो उसने कहा प्रतिबंधित किया गया है मुझको। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौन घंटा रुका रहा, नहीं मिलने दिया गया मुझसे। देखिए बिसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है, पहली बात सुन लीजिएगा, आप जाके पूछ लीजिएगा जो बिसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं। और जहर की जांच के लिए नाखून और बाल की जांच से यह साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है या कोई और कारण रहा है। ये जांच में जो जांच बिसरे वालों को चाहिए थी वो नमूना भेजा ही नहीं गया। बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाया गया। अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, लिपापोती करना है। कहां गए छाती फुलाने वाले जो कल कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी भी नसीब नहीं होगी।
तो देखा आपने किस तरह से अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम ऑफ विसरा किसने किया, घटना की एफआईआर किसने दर्ज की और इसकी जांच कौन कर रहा है। जब मैं गया तो डॉक्टर कांप रहे थे। जहर की जांच के लिए अगर नाखून और बालों की जांच की जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति की मौत जहर से हुई है या किसी अन्य कारण से। तो जाहिर सी बात है ये जो आरोप हैं एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की जो आरोप थे उस पर से अभी तक कोई खुलासा, जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं और उस पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो शायद कभी ये कांड जो है वो खुल ना पाए।